बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हक न्यूज़। मैं हूं गुफरान अहमद चिश्ती। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। हुकूमत ने पाकिस्तान स्टील मिल्स बंद करने का हतमी फैसला कर लिया। ईसीसी ने स्टील मिल्स मुलाजमीन को फारिग करने की मंजूरी दे दी। पाकिस्तान स्टील मिल्स 2013 से नुकसान का शिकार है। 2015 से पैदावार भी बंद है। स्टील मिल्स के नुकसानात 500 अरब से जायद हो चुके हैं। हर माह तनख्वाहें रिटायर्ड मुलाजमीन के बकायाजात हुकूमत पर बोझ हैं। उधर पाकिस्तान स्टील लेबर यूनियन ने हुकूमती फैसले को मुस्तरद कर दिया। मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख की ज़ेर सदारत सालाना मनसूबाबंदी कमीशन का इजलास हुआ। वज़ीर आला बलोचिस्तान और वज़ीर खजाना मीर ज़हूर बलेदी का वॉक आउट। वज़ीर आला जाम कमाल ने वफाकी PSDP पर मुशावरत न होने पर एहतजाज किया। उन्होंने कहा कि बगैर मुशावरत मामलात को हतमी शक्ल देना दुरुस्त नहीं। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में SOPs की खिलाफ गर्जी पर एक्शन। मार्केटें बंद करने का अमल शुरू हो गया। मुल्तान और गुजरांवाला में मार्केटें बंद करा दी गईं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने सख्त एक्शन की हिदायत कर दी है। शहबाज गिल कहते हैं पूरे मुल्क में कई मार्केटें आज बंद कर दी जाएंगी। सबको हर सूरत में SOPs को फॉलो करना होगा। कराची में KMC के मतहत 14 अस्पतालों की OPDs खोलने का फैसला। सीनियर डायरेक्टर मेडिकल एंड हेल्थ सर्विसेज डॉक्टर बीरबल ने कहा कि OPDs अदालत के हुक्म पर SOPs के तहत खोल रहे हैं ताकि मरीजों की मुश्किलात में कमी आए। वज़ीर आला सिंध सईद मुराद अली शाह की नैब रावलपिंडी में पेशी। तकरीबन 2 घंटे रोशन सिंध मंसूबे पर पूछगिछ की गई। DG इरफान मंगी ने ज्यादातर सवालात खुद किए। सईद मुराद अली शाह का रोशन सिंध मंसूबे में बेज़ाब्तगियों से इनकार। उन्होंने कहा कि नैब 100 बार बुलाए, हम 100 बार आएंगे, दबाव में आने वाले नहीं हैं। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में आटे की कीमत में इजाफा। मुल्तान गुजरांवाला में फ्लोर मिल्स ने 20 किलो आटे के थैले की कीमत 150 रुपए तक बढ़ा दी। बेशतर दुकानदार आटे का थैला 1100 से 1200 रुपए में फरोख्त करने लगे। पंजाब के वज़ीर इत्तलात फ़याज़ुल हसन चौहान कहते हैं शहबाज शरीफ कारकुनान के लिए गैर सियासी मिसालें कायम कर रही हैं। एहतसाब से बचने के लिए घर में छुप जाना बुज़दिलाना फेल है। उन्होंने कहा कि आले शरीफ सवाल गंदम और जवाब चना की गुमराह कुन पॉलिसी पर अमल पैरा हैं। कराची में प्राइवेट स्कूल एक्शन कमेटी ब्लैकमेलिंग पर उतर आई। कहते हैं स्कूल ना खोले गए तो 15 लाख असातिज़ा को निकाल देंगे। परवेज हारून ने 10 जून को वज़ीर आला हाउस कराची में एहतजाज और 15 जून को स्कूल खोलने का ऐलान कर दिया। खबरों की तफसील एक शॉर्ट ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। कोरोना वायरस से डरना नहीं, लड़ना है। दादू में कोरोना वायरस मुकामी सतह पर बेकाबू हो गया। केसेस की तादाद में मुसलसल इजाफा। तफसीलात जानते हैं अजीजुल्लाह खासखेली की इस रिपोर्ट में। दादू में कोरोना वायरस मकामी सतह पर बेकाबू हो गया। केसेस की तादाद में मुसलसल इजाफा। दादू में महकमा हेल्थ के ज़राए मुताबिक रवा माह में 9 अफराद का टेस्ट मुस्बत आ गया। अवामी बेएहतियाती और लापरवाही के बायस लोकल ट्रांसमिशन के केसेस सामने आने लगे। जिला भर के करीबी शहरों में भी कोरोना वायरस की वार जारी हो गई है। अवामी हजूम, समाजी दूरी और एहतियाती तदाबीरों पर अमल न करना, जिसके बायस कोरोना वायरस फैलने की मजीद खदशात बढ़ गए हैं। शहरियों को चाहिए कि SOPs पर अमल दरामद करके
खतरनाक वबा कोरोना वायरस को शिकस्त देने में अपना अहम किरदार अदा करें और इस वबा से अपने आप को बचा सकें। कैमरा टीम के साथ अजीजुल्लाह खास के लिए हक न्यूज़ दादू। मासूम बेटे पर मोटरसाइकिल चोरी के झूठे इल्ज़ाम के खिलाफ सिविल सोसाइटी के रहनुमाओं के साथ प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी मुजाहरा। तफसीलात जानते हैं गुलाम हुसैन पहवर की इस रिपोर्ट में। जी, मेड़ के भंडमला के रहायशी सिकंदर सोलंकी ने अपने मासूम बेटे गुलाम नबी सोलंकी समेत शहरियों और सिविल सोसाइटी के रहनुमाओं गुलाम मुस्तफ़ा खोसो, अब्दुल सत्तार मल्ला, सिकंदर जुनेजो, खादिम सोलंकी, मुनीर मल्ला, सैयद अली रजा शाह और दीगर ने नेशनल प्रेस क्लब मेड़ पहुंचकर एहतजाजी मुजाहरा करते और मीडिया से बातें करते हुए कहा है कि कुछ दिन बाद सर अशफाक ख्वावड़ और इस्माइल खोसो ने मोटरसाइकिल चोरी का ड्रामा रचाकर 14 साल लड़के गुलाम नबी सोलंकी के ऊपर चोरी का झूठा इल्जाम लगाकर मेड़ थाने पर गिरफ्तार कराया था, जबकि एसएचओ मेड़ उनका तरफदार बनकर पैसों की लालच में बार बार तंग कर रहा है। हम गरीब लोग हैं, हमारा मोटरसाइकिल चोरी से कोई वास्ता नहीं है। उन्होंने इल्जाम लगाते हुए कहा कि बासर इस्माइल खोसो और इशफाक ख्वावड़ साथ मिलकर हमें ब्लैकमेल कर रहे हैं। उन्होंने आईजी सिंध, डीआईजी हैदराबाद और एसएसपी दादू से मुतालबा किया कि हमारे ऊपर लगाए गए इल्जाम की शफाफ तहकीकात कराकर बासर अफराद के खिलाफ कार्रवाई करके हमारे साथ इंसाफ किया जाए, दूसरी सूरत में खुद को आग लगा देंगे। गुलाम हुसैन पवार, हक न्यूज़, मेहर। दादू की तहसील जूही के हेडक्वार्टर यूनियन कौंसिल टंडू रहीम के रहायशियों का बिजली की बंदिश के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा। तफसीलात जानते हैं अजीजुल्लाह खास खेली की इस रिपोर्ट में। दादू की तहसील जोई के हेडक्वार्टर यूनियन काउंसिल टंडो रहीम के शहरियों का बिजली की बंदिश के खिलाफ एहतजाज। टंडो रहीम के रहायशियों की जानिब से शहर के मेन चौक पर एहतजाज किया गया और सब को इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई। मुजाहरीन में मुजीबुर रहमान जमाली, आलम खान जमाली और दीगर ने बताया कि गाजी शाह फीडर पे 50 से ज्यादा गाँव हैं। वापडा इंतजामिया की नाली की वजह से इलाका मकीन अंधेरे में डूबे हुए हैं। गाजी शाह फीडर के लाइन सुपरिटेंडेंट परियल गाड़ी बिजली काट देते हैं। मुजाहरीन ने सब को इंतजामिया के आला हुक्म से मुतालबा किया है कि फौरी नोटिस लेकर बिजली की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। दूसरी जानिब मुजाहरीन में समाजी दूरी नहीं नजर आ रही थी, जिसके बायस महलक वबा कोरोना वायरस फैलने का खदशा बढ़ गया है। कैमरा टीम के साथ अजीजुल्लाह खास के लिए हक न्यूज़ दादू। सेवन शरीफ में दोहरे कत्ल का मामला, वर्षा ने दोनों लाशें इंडस हाईवे पर रखकर एहतजाजी मुजाहरा किया। तफसीलात जानते हैं मोहम्मद अली मेमन की इस रिपोर्ट में। सेवन शरीफ में दोहरे कत्ल का मामला, वर्षा का दोनों लाशें इंडस हाईवे रोड पर रखकर एहतजाजी मुजाहरा धरना। सेवन गांव से जावल टालपुर के रिहायशी सगे भाइयों अकरम और निसार टालपुर के कातिल 18 घंटे गुजर जाने के बावजूद गिरफ्तार न हो सके। वर्षा का शदीद गर्मी में लाशें रोड पर रखकर एहतजाजी मुजाहरा धरना। रोड ब्लॉक होने के बायस दोनों एतराफ से गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। वर्षा का सेवन पुलिस पर कातिलों के जामदारी और सरपरस्ती करने का इल्जाम। डीएसपी सेवन एहतजाजी मुजाहरा करने वाले मुतासरीन के पास पहुंच गया। मुजाहरीन का आला हुकाम से कत्ल के मुलजमान को प्रॉपर्टीज सरकारी के कब्जे लेने का मुतालबा। कातिल शहर के अंदर हैं, पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं। मुजाहरीन का मौक़िफ़। मुतासरीन मुजाहरीन की जानिब से 3 घंटे तक एहतजाजी मुजाहरा जारी रहा। पुलिस की मुदाखलत पर एहतजाज खत्म। सेवन शरीफ, हम जल्द कार्रवाई करके मुलजमान का गिरफ्तार करके मुतासरीन से इंसाफ करेंगे। डीएसपी का मौक़िफ़। कैमरामैन फराज मुगल के साथ मोहम्मद मेमन, हक न्यूज़, सेवन शरीफ। मीरवा गोरजानी में पंजाबी कुम्हार और हजाम बरादरी में ज़मीन को लेकर तनाज़ा, 80 साल खातून जख्मी। तफसीलात जानते हैं मजहर गोरजानी की इस रिपोर्ट में। मीरवा गोरचानी में पंजाबी कुम्हार और हजाम बरादरी के 2 ग्रुपों में जमीनी तकरार पर झगड़े के दौरान 80 साल खातून अल्लाह बचाई सख्त जख्मी हो गई। जख्मी होने वाली खातून को फौरी तौर पर मीरवा गोरचानी रूरल हेल्थ सेंटर लाया गया। अस्पताल में मौजूद डॉक्टरों ने तिबी इमदाद दी। मौके पर जख्मी के बेटे ताजू हजाम ने हक न्यूज़ की टीम से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हम गरीब हैं, हमारी ये कबायली ज़मीन है, हमारे कोई भी मदद नहीं कर रहा। हम ज़मीन बेचने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमें सोते हुए को भी लाठियों और पत्थरों से हमला किया, जबकि हमारा एक दिन पहले एसएचओ रियाज अहमद सुमरो ने फैसला किया था, फिर क्यों मेरी मां को जख्मी कर दिया है। सिंधी हजाम बिरादरी का कहना था कि आला हकाम से अपील करते हैं कि हमें इंसाफ फराहम किया जाए। हक न्यूज़, मीरवा गोरचनी। सिंध हुकूमत के अहकामात पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो बहाल कर दी गई, मगर किरायों में अभी तक कमी ना हो सकी। तफसीलात जानते हैं फिदा हुसैन मरी की इस रिपोर्ट में।
मुल्क भर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो बहाल हो गई, मगर ट्रांसपोर्ट मालकान मुसाफिरों को लूटने लगे। माजी से 50 रुपये पेट्रोल सस्ता होने के बाद आवाम को रिलीफ ना मिल सका। ट्रांसपोर्ट के किरायों में अभी तक कमी नहीं की गई। मुसाफिर महंगे किरायों पर सफ़र करने पर मजबूर हैं। पहले से तो 50% पेट्रोल में कमी कर दी गई है, लेकिन यहाँ के ट्रांसपोर्ट जो है किराया अन्य मजीद बढ़ाए गए हैं। माला हुकाम से ये अपील करते हैं कि पेट्रोल तो सस्ता कर दिया है तो किराए में कमी किया जाए। तेल की कीमतों में गवर्नमेंट की जानिब से बहुत कमी की गई है, लेकिन ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से अभी तक किरायों में कमी नहीं की गई है, जिसकी वजह से लोग जो है यहाँ पर बहुत परेशान हैं। हम भी बहुत परेशान हैं। आला हुकाम से अपील है कि पेट्रोल के साथ साथ जो किराए हैं उनकी कीमतें भी कम की जाए, ताकि हम बआसानी एक जगह से सफ़र कर सकें। मुसाफिरों का कहना है कि अगर हुकूमत की जानिब से पेट्रोल सस्ता किया गया है तो किरायों के साथ साथ पेट्रोल की अशिया के रेट भी कम करवाएं, ताकि आवाम को रिलीफ मिल सके। कैमरा टीम के साथ फिदा हुसैन मरी, हक न्यूज़, कंधाकोट। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए हक न्यूज़।